हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको संत ज्ञानेश्वर जी का योग सामर्थ्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए सुनते हैं यह कहानी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के महान संत थे। नाम के अनुसार ही वे अत्यंत ज्ञानी थे। जब उनकी आयु 15 वर्ष की थी तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। संत ज्ञानेश्वर जी के 2 भाई और एक बहन थे। उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया था, परंतु उनके गुरु की आज्ञा से उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया था। इसलिए उस समय सन्यासी की संतान कहकर उन लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता अपने बच्चों का उपनयन करना चाहते थे, परंतु उनका उपनयन संस्कार करने से पुरोहितों ने मना कर दिया तथा उन्हें देहांत का प्रायश्चित करने को कहा। संत ज्ञानेश्वर के पिता और माता ने जल समाधि ले ली थी। अब आकंदी के पुरोहितों ने उन सभी को पैडन क्षेत्र जाकर शुद्धि पत्र लाने के लिए कहा तथा बोले कि शुद्धि पत्र लाने पर ही उनका उपनयन संस्कार हो पाएगा। संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ शुद्धि पत्र लाने के लिए महाराष्ट्र के पैडन गांव पहुँचे। वहां वे एक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जी जिस ब्राह्मण के घर में रहते थे उस ब्राह्मण के पिता का श्राद्ध था। संत ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन उस ब्राह्मण के घर में रहने के कारण वहाँ के पुरोहितों ने उस ब्राह्मण का बहिष्कार कर दिया था। कोई भी पुरोहित उस ब्राह्मण के घर श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रहा था। गांव के पुरोहित ब्राह्मणों ने भी श्राद्ध के भोजन को खाने के लिए मना कर दिया था। वह ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि पुरोहितों द्वारा श्राद्ध नहीं किया गया। पितरों अर्थात पूर्वजनों को गति नहीं मिल पाएगी। पितरों के लिए कुछ करने का केवल यही समय रहता है, परंतु श्राद्ध नहीं किया तो वे दुखी हो जाएंगे। इसकी चिंता उस ब्राह्मण को थी। यह समस्या लेकर वह ब्राह्मण ज्ञानेश्वर जी के पास गए। ब्राह्मण ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण की समस्या सुनकर ज्ञानेश्वर जी बोले, आप चिंता न करें, मैं आपके पितरों को अर्थात पूर्वजनों को ही यहाँ भोजन के लिए बुलाता हूँ। पुरोहितों ने श्राद्ध नहीं किया तो भी आपके पितर आकर भोजन करेंगे और यहाँ से तृप्त होकर लौटेंगे। आप केवल श्रद्धापूर्वक उनके लिए भोजन की सिद्धता करें। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए भोजन की संपूर्ण सिद्धता की। ज्ञानेश्वर जी ने अपने योग सामर्थ्य से उस ब्राह्मण के सभी पितरों को बुलाया। संत ज्ञानेश्वर ने बुलाने पर उस ब्राह्मण के सभी पितर वहां पर आ गए और उन्होंने श्राद्ध का भोजन ग्रहण किया। पितरों ने भोजन ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश्वर जी ने सभी पितरों की ओर देखकर कहा, स्वस्थाने वासः। उनके इतना कहते ही पितर वहाँ से अदृश्य हो गए, अर्थात उनके स्थान पर लौट गए। यह वार्ता पूरे पैडन में फैल गई। सभी पुरोहितों को अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी से क्षमा मांगी। आप साक्षात्कार परमेश्वर का अवतार है, यह कहकर उनका सम्मान किया। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।
अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।